वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं ब्यूरो 749। तो मूवी की शुरुआत एक खदान से होती है जहां पर कुछ वर्कर्स खुदाई का काम कर रहे होते हैं, लेकिन तब उस खदान के अंदर अचानक से धमाका हो जाता है। इससे वहां पर काम कर रहे सारे वर्कर्स मारे जाते हैं। लेकिन इस धमाके के बाद दुनिया के सामने एक ऐसी चीज आती है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। उस खदान के अंदर अजीब तरह के इंसानों के कंकाल जिनके परिंदों की तरह विंग्स होते हैं, उसी के साथ साथ कई सारे रहस्यमय मेटल के टुकड़े जो इस दुनिया के बिल्कुल भी नहीं लग रहे होते हैं। ये सारी चीजें वहाँ पर मिलती है। ये खबर जैसे ही सामने आती है तो उस खदान को ब्यूरो 747 अपने अंडर में ले लेती है ताकि बारीकी से सारी चीजों की रिसर्च की जा सके। लेकिन वही जो वर्कर्स खदान से हॉस्पिटल भेजे गए थे उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई होती है। ऐसा लगता है मानो खदान के अंदर जो भी चीज थी उसने सभी के शरीर पर काफी गहरा असर कर दिया है और उन्हें किसी वायरस से बिल्कुल इन्फेक्ट कर दिया है दोस्तों, जिससे कि एक के बाद एक करते हुए सारे वर्कर्स मारे जाते हैं। लेकिन उन्हीं में एक महिला वर्कर भी शामिल होती है जो बेचारी माँ बनने वाली थी। वो बड़ी मुश्किल से बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद अपना दम तोड़ देती है। अब हमें करीब 18 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोस्तों हम उसी बच्चे को देख पाते हैं जिसको आपको याद होगा उस महिला वर्कर ने मारने से पहले जन्म दे दिया था। उस बच्चे का नाम मसान होता है। मसान की माँ खदान की चीजों से इन्फेक्टेड हो गई थी, इसलिए मसान के अंदर किसी खास तरह की सुपर नेचुरल पावर्स आ गई होती हैं। जब भी उसकी पावर्स एक्टिवेट होती है ना, उसके परिंदों की तरह पर निकल आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इंसानों के कंकाल उस खदान में मिले थे। 18 साल पहले रह चुके ब्यूरो 749 के चीफ डेविड और उनकी पत्नी जूलिया के साथ रहता है, क्योंकि माँ के मरने के बाद मसान अनाथ हो गया था। तभी से डेविड ने अपने बेटे की तरह उसको पाला है। डेविड मसान को ब्यूरो वालों से दूर रखता है क्योंकि ब्यूरो वाले तो मसान के ऊपर टेस्ट करेंगे ताकि उसकी पावर्स के बारे में जान पाए, लेकिन डेविड ये नहीं चाहता। वो मसान को एक खास तरह की दवा भी देता है जो मसान की पावर्स को कंट्रोल करने में अच्छे से काम करती है, ताकि मतलब कभी भी मसान की पावर्स उसके कंट्रोल के बाहर ना हो जाए। अगले सीन में डेविड जब अपना कंप्यूटर चेक करता है तो उसे ब्यूरो 749 के दोस्तों कुछ सीक्रेट मिशन के बारे में पता चलता है कि वो लोग अभी किसी चीज पर खतरनाक तरीके से काम कर रहे हैं। एक्चुअली ब्यूरो वालों को शहर से दूर समुद्र में एक बहुत ही भयंकर तरीके का मॉन्स्टर मिला होता है जो दिन प्रतिदिन अपना आकार बढ़ाते जा रहा है, और वो मॉन्स्टर इतना खतरनाक है कि उस पर किसी भी हमले का कोई असर नहीं हो रहा। जितने भी सोल्जर्स को भेजा गया था उस मॉन्स्टर को मारने के लिए वो सब नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने उस समुद्र के पानी का सैंपल लिया जिसके अंदर जो बड़ा वाला मॉन्स्टर है ना, उसके जैसा एक छोटा मॉन्स्टर मिला। ये सारे छोटे मॉन्स्टर्स मिलकर बड़े वाले को ताकतवर बनाते हैं। तो दोस्तों अब सोल्जर्स उस छोटे मॉन्स्टर्स पर रिसर्च करने के लिए उसे ब्यूरो लेकर आ गए। ये जानवर सामने रख दो, वो उसके शरीर पर कंट्रोल हासिल करके उसे खत्म कर देता है, इतना खतरनाक है। तो अब फैसिलिटी के साइंटिस्ट इस काम पर लगे हुए हैं कि है क्या ये चीज और कैसे इस छोटे मॉन्स्टर को कंट्रोल में लाया जाए। तो अगर छोटे वाले की कमजोरी का पता चल गया तो उसकी मदद से बड़ा वाला भी कंट्रोल में आ जाएगा, और अगर ये काम जल्दी नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब वो बड़ा मॉन्स्टर समुद्र से बाहर निकलकर पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। ये सारी चीज देखकर डेविड भी एकदम से घबरा जाता है कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, और उसे ये भी आइडिया हो जाता है कि इस मुसीबत की वजह से ब्यूरो वाले जरूर मसान को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे, इस उम्मीद में कि क्या पता मसान अपने पावर्स की मदद से उस मॉन्स्टर को खत्म कर दे। लेकिन डेविड ऐसा होने ही नहीं देना चाहता क्योंकि इससे मसान की जान को खतरा हो सकता है। अगले दिन डेविड के पास ब्यूरो से कई सारे लोगों को भेजा जाता है ताकि मसान को ब्यूरो ले जा पाए, लेकिन उनके आने से पहले ही डेविड ने मसान को जूलिया के साथ घर से भगा दिया था ताकि ब्यूरो वाले मसान को पकड़ न पाए। ब्यूरो के लोग डेविड के घर की अच्छे से तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें मसान कहीं नहीं मिलता। तो वहीं मसान और जूलिया जब भाग रहे होते हैं तो उन्हें ब्यूरो वाले देख लेते हैं। उन्होंने चारों ओर से नाकाबंदी करके रखी हुई थी, इसलिए जूलिया मसान को अपनी गाड़ी से उतारकर पैदल ही वहाँ से भाग जाने के लिए कह देती है। इसलिए मसान भी स्केटबोर्ड की मदद से भागना शुरू कर जाता है। लेकिन जैसे वो मेट्रो पर सवार होता है ना, उसे पता चल जाता है कि उसके अलावा कोई दूसरा इंसान उस मेट्रो पर सवार हो ही नहीं रहा, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता कि क्या गड़बड़ है, मेट्रो लॉक हो जाती है और सीधे ब्यूरो की ओर ही भागती है। यानी कि ब्यूरो के लोगों ने जानबूझकर मसान को भगाकर मेट्रो स्टेशन लाया ताकि वो उनके जाल में फंसकर मेट्रो में सवार हो जाए, और उनका ये प्लान देखो सफल भी हो गया। मेट्रो के अंदर मसान को जेनी नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसकी दोस्त है। वैसे मसान ने अपना बचपन ब्यूरो में ही गुजारा था, वहीं पर उसके जैसे और भी अलग अलग तरह की पावर्स वाले बच्चे रहते थे जिन पर ब्यूरो वाले अच्छे से रिसर्च करते थे। इसलिए अभी जेनी को सामने
देखकर मसान को थोड़ा डर कम लगता है और वो उसके साथ ब्यूरो चला जाता है। वहाँ आने के बाद उसे ब्यूरो में कई सारे खतरनाक और रहस्यमय जानवर और मछलियाँ दिखाई देते हैं जिन पर ब्यूरो वाले रिसर्च कर रहे होते हैं। साथ ही वहाँ पर मसान को बाकी सुपर पावर वाले लोग भी दिखाई देते हैं जो मसान को अच्छे से वेलकम भी करते हैं, क्योंकि बचपन में वो उसका मजाक उड़ाया करते थे लेकिन वो सिर्फ मस्ती के लिए करते थे, पर अभी तो बड़े हो गए हैं। पर दोस्तों दिल से वो आज भी मसान को अपना एक बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं। दूसरी तरफ डेविड को पता चल जाता है कि मसान को ब्यूरो वालों ने पकड़ लिया है। इस चीज से वो बड़ा गुस्सा हो जाता है कि आखिर मैंने मसान को जूलिया के साथ भेजा ही क्यों? इतनी बड़ी बेवकूफी जूलिया कैसे कर सकती है? उसने मसान को कैसे जाने दिया अकेले? ये सारी बातें वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है। इधर मसान को ब्यूरो के नए चीफ जेम्स के पास ले जाया जाता है जो मसान से कहता है कि देखो, हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, क्योंकि तुम्हारी माँ ने खदान के हमले से बचने के बाद तुम्हें जन्म दिया था और तुम्हारे अंदर जो भी पावर है वो उस खदान से ही जुड़ी होगी और हो न हो उस मॉन्स्टर का कोई न कोई रिश्ता उस खदान से जरूर हो। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उस मॉन्स्टर को खत्म करके दुनिया को बचाने का एक सुनहरा मौका लो। लेकिन दोस्तों मसान तो इसके लिए साफ मना कर देता है कि मुझे किसी की कोई मदद नहीं करनी। और तब इनकार सुनकर जेम्स सीधे उसको धमकी देने लगता है कि अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो एक ही पल लगेगा मुझे डेविड और जूलिया को मारने में। फैसला तुम्हारा है, हमारी मदद करो या उन दोनों को मरता हुआ देखो। अब जैसा कि आपको पता है कि माँ के मरने के बाद मसान को डेविड और जूलिया नहीं पाला और उसको माँ बाप का प्यार दिया, इसीलिए उनके खातिर वो जेम्स का साथ देने के लिए मान जाता है। इसके बाद मसान की पावर्स को चेक करने के लिए सबसे पहले उस पर एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। टेस्ट में एक साइंटिस्ट कुछ बहुत ही ज्यादा भारी भरकम बॉल को कंट्रोल करते हुए मसान के ऊपर हमला करता है ताकि खुद को बचाने के लिए मसान अपनी पावर्स को एक्टिवेट करे। लेकिन यार ये बॉल तो मसान को मार मार कर उसकी हालत एकदम खराब कर देती है। लेकिन मसान तब भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट नहीं करते, कर उसके जान लेने की कोशिश करते हैं। तब मसान को अपने बचपन की चीजें याद आती है जब सभी मिलकर उसे परेशान किया करते थे। उस चीज को याद करके वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तब जाकर उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है, जिससे होता ये कि सारे के सारे बॉल वहीं पर फट जाते हैं, यहाँ तक कि पूरे ब्यूरो का सिस्टम हिल जाता है। इसके बाद मसान के पेट से अजीब तरह के पर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी मसान बेहोश, क्योंकि अभी उसे अपने पावर्स को कंट्रोल करना आता ही नहीं था। इसलिए सारे लोग तुरंत उसको संभालते हैं। कुछ साइंटिस्ट को मसान के बैग से वो दवा मिल जाती है जो डेविड उसे दिया करता था ताकि मसान की पावर्स कंट्रोल के बाहर न हो जाए। साथ हो क्या रहा है यहाँ पर? उसे जैसे ही मौका मिलता है वो ब्यूरो से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स तो ब्यूरो को लॉक करके उसे पकड़ लेता है और दोबारा धमकाता है कि लगता है तुम्हें डेविड और जूलिया की परवाह नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो ना। देखो आइंदा ये हरकत की तो तुम्हें धमकाऊंगा नहीं, सीधे तुम्हारे माता पिता को मार डालूंगा। जिसके बाद जेम्स जेनी से कहता है कि इस मसान का ख्याल रखना, आगे से भागने की कोशिश ना करे क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जिसकी बात ये सुनता है। साथ ही जेनी के पास टेलीकिनेटिक पावर्स होती है जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकती है। बचपन में वो अपनी पावर्स को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाती थी, लेकिन अब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से करती है। वहीं जेम्स को बाकी साइंटिस्ट बताते हैं कि समुद्र वाले मॉन्स्टर ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसा ही रहा तो करीब हफ्ते भर के अंदर वो मॉन्स्टर पूरे शहर में हमला कर देगा। हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। एंड दोस्तों उसी के साथ साथ मसान के बैग से मिली दवा पर रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि ये मसान की पावर्स को कंट्रोल करती है। अगर इसका डोज मसान लेना रोक दे तब वो अपनी पावर्स को अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन आखिर ये दवा मसान को बनाकर किसने दी इसका पता लगाना हो। जेम्स मसान को उसी छोटे मॉन्स्टर के पास लाकर कहता है कि इसे कंट्रोल करो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इससे बात कर पाते हो या फिर नहीं। मसान के मना करने पर वो जबरदस्ती उसका मुंह कांच पे दे मारता है जिसके अंदर वो छोटा मॉन्स्टर था वहीं पे। ये चीज होती ही ना वो छोटा मॉन्स्टर मसान की पावर्स को महसूस कर लेता है और फिर उसे फ्यूचर के कुछ विजन्स दिखाता है कि असल में ये मॉन्स्टर क्या करना चाहते हैं। तो वो मॉन्स्टर मसान को भी अपने साथ शामिल होने को कहता है ताकि सभी मिलकर पूरी दुनिया को बर्बाद कर पाए। ये नजारा देखकर मसान की हालत खराब हो जाती है, पर वो किसी को नहीं बताता कि उसने अभी मॉन्स्टर से बात की थी। लेकिन डेटा चेक करने के बाद जेम्स को पता चल जाता है कि दोनों के बीच कुछ न कुछ तो बात हुई थी। इसके बाद मसान को उन्हीं मेटल के टुकड़ों के पास लाया जाता है जो खदान से उनको मिले थे, और ब्यूरो वाले तो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से उन टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश में लगे होते हैं ताकि जान सके कि असल में ये चीज है क्या। मसान जैसे यहाँ आता है ना उसकी पावर्स एक्टिवेट होने लगती है। इसके बाद वो खुद को किसी अलग ही जगह पर पाता है। वहाँ उसे 3 एलियंस जैसी चीज दिखाई देती है और वो मसान से कहती है कि ये मेटल के टुकड़े नहीं बल्कि हमारी स्पेसशिप के कोर है। हम यहाँ तुम्हारी मदद लेने के लिए आए हुए हैं ताकि दुनिया को बचाया जा सके। वेल दोस्तों समझाता हूँ क्या हुआ। तो असल में आज से करीब 50,000 साल पहले
ये मॉन्स्टर पहली बार धरती पर आया था। तब उसे रोकने के लिए आसमान से ये स्पेसशिप आई। उस स्पेसशिप के अंदर ये तीनों एलियंस थे। उन्होंने स्पेसशिप की मदद से मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन मॉन्स्टर ने हमला करके स्पेसशिप बर्बाद कर दी। इसीलिए तीनों एलियंस ने खुद को स्पेसशिप के कोर के अंदर कैद कर लिया और काफी मुश्किल से उन्होंने मॉन्स्टर को खदान के अंदर कैद करने में कामयाबी पाई। लेकिन जब वर्कर्स ने खदान में खुदाई की तो वो मॉन्स्टर फिर से आजाद हो गया, जो अब तबाही लेकर आ रहा है और उसको अब सिर्फ मसान ही रोक सकता है, वो भी उस एलियंस स्पेसशिप के कोर की मदद से। क्योंकि खदान फटने के बाद जो उसके अंदर से पावर निकली थी, उसी पावर ने मसान की माँ पर हमला किया। इससे तो वो मर गई, लेकिन मसान बच गया। खदान की पावर में उन तीन एलियंस और मॉन्स्टर दोनों का डीएनए मौजूद था, जिसकी पावर सब आ गई है मसान के अंदर। इसीलिए मसान ही केवल एक ऐसा इंसान है जो मॉन्स्टर को खत्म कर सकता है। इसीलिए ये तीनों एलियंस मसान की मदद चाह रहे हैं। ये सारी बातें जानकर मसान हैरान हो जाता है और तब उसकी पावर्स फिर से एक्टिवेट होने लगती है। जैसे ये होता है, वो सारे मेटल आपस में जुड़ते हैं और कोर को दोबारा बनाने लगते हैं। जैसे जैसे कोर रेडी होता है, छोटा मॉन्स्टर कमजोर पड़ने लगता है। यानी कि कोर और मसान की पावर ही सिर्फ एक रास्ता है मॉन्स्टर को खत्म करने का। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मसान की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो हो जाता है बेहोश, जिससे कोर बनना भी रुक जाता है और वो छोटा मॉन्स्टर फिर से ताकतवर हो जाता है। यानी कि सबसे पहला काम मसान को ये करना है कि वो अपनी पावर्स पर कंट्रोल पाए, तभी जाकर वो कोर पूरा करके मॉन्स्टर को खत्म कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले जब वो कोर बन रहा था तो उस कोर के बारे में उस बड़े वाले मॉन्स्टर को महसूस हो जाता है। इसलिए वो अपने अंदर से ऐसा धुआं छोड़ता है कि उस धुएं के संपर्क में आते ही पूरे शहर के जितने भी मासूम परिंदे होते हैं वो राक्षस बनकर सभी इंसानों को मारते हैं और फिर बड़े मॉन्स्टर के आसपास एक घेरा बना लेते हैं ताकि बड़े मॉन्स्टर को कुछ ना हो जाए। अब ये मुसीबत बढ़ती देखकर जेम्स एक प्लान बनाता है ताकि मसान मजबूर हो जाए खुद के पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए। वो सबसे पहले ब्यूरो में एक इमरजेंसी क्रिएट करके सारे दरवाजे खोल देता है ताकि मसान ब्यूरो से भाग पाए। अब जाहिर सी बात, जैसे वो यहाँ से भागता है ना, उसे रास्ते में टीना नाम की लड़की दिखाई देती है जो खुद भी ब्यूरो के अंदर फंसी हुई थी। वो मसान से मदद मांगती है कि मुझे बचा लो। उसी के साथ साथ बड़े मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बाकी जितनों के पास भी सुपर पावर्स होती है ना, सभी को रेडी किया जाता है ताकि अगर मॉन्स्टर हमला करता है तो वो लोगों को बचाते हुए मॉन्स्टर को कम से कम रोकने की कोशिश तो करें। इधर मसान टीना के साथ एक बार में आता है जो कि जूलिया चलाया करती। वहाँ मसान को देखकर जूलिया खुश हो जाती है कि तुम वापस आ गए। इसलिए सभी खुश होकर वहाँ पर एक पार्टी रखते हैं। लेकिन दोस्तों, तभी वो बड़ा वाला मॉन्स्टर अपनी पावर्स को बढ़ाकर समुद्र के बाहर आने की कोशिश करता है, जिससे लड़ने के लिए बाकी सुपर पावर वाले भी आ जाते हैं। लेकिन इस वजह से मसान की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। इसलिए वो डेविड की बनाई हुई दवा पी लेता है। लेकिन जेम्स के कहने पर टीना ने वो दवा बदल दी थी और उसमें ऐसी दवा डाल दी थी जिससे मसान की पावर्स कंट्रोल होने के बजाय भयानक तरीके से बढ़ जाए। और ऐसा ही होता है, मसान की पावर्स एक्टिवेट हो जाती है जिससे उसके पूरे पर बाहर निकल आते हैं। बाहर में आए हुए सारे लोग हैरान कि ये क्या चीज है। वो सब एक दूसरे पर कूदते हुए मसान की वीडियोस बनाने में लगे होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि यहाँ कोई मूवी की शूटिंग चल रही है। लेकिन इतने सारे लोगों को ऐसा करते हुए देखकर मसान को फिर से बचपन की चीजें याद आ जाती है। वही चीजें जब सभी उसको बुली किया करते थे। इससे मसान पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और जेम्स अपने साथियों से कहता है कि हमारा काम हो गया, मसान की सारी पावर्स एक्टिवेट हो चुकी हैं, पकड़ लो उसे। इसलिए कुछ सोल्जर्स मसान को बेहोशी की इंजेक्शन लगा देते हैं। लेकिन बेहोश होने से पहले मसान टीना को जेम्स के साथ देखकर ये समझ जाता है कि पक्का टीना ने मुझे धोखा दिया। इस चीज से उसको काफी ज्यादा बुरा लग जाता है। अब बाकी सारे सुपर पावर वाले मसान को गाड़ी में डालकर ले जाने लग जाते हैं ताकि उसको ब्यूरो भेजा जा सके। लेकिन बीच में ही मसान को होश आ जाता है और वो गाड़ी को ही विस्फोट करके तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। अब मसान के भागने की खबर जैसे जेम्स को लगती है तो वो फिर से डेविड के पास आता है कि शायद वो यहीं आया होगा। तो यहाँ आने के बाद जेम्स को कई सारी दवाइयाँ दिखाई देती है जो कि मसान को दी जाने वाली दवाइयों की तरह होती है। वो डेविड से इतनी सारी दवाई बनाने का कारण पूछता है तो डेविड बताता है कि मैं करीब 10 साल से रिसर्च कर रहा था और 10 साल की मेहनत के बाद मैंने ये दवा बनाई थी। जैसे ये दवा मसान की पावर्स को कंट्रोल कर सकती है ना, ऐसे ही इनका ओवरडोज अगर हम उसको दें तो उस बड़े वाले मॉन्स्टर की पावर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके बाद हम उसे आसानी से मार सकते हैं। जेम्स कहता है कि देखो, मुझे पता है तुम जो भी कह रहे हो वो मसान और बाकी लोगों की भलाई के लिए है, लेकिन इन दवाओं के बाद भी हमें मसान की जरूरत पड़ेगी। इसलिए प्लीज मसान को ब्यूरो भेजो। तुम्हारे कहने पे वो जरूर दुनिया को बचाने के लिए तैयार हो जाएगा, वरना करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी। अब डेविड पहले तो तैयार नहीं होता क्योंकि उसने वादा किया था मसान से कि वो उसे मॉन्स्टर नहीं बनने देगा, लेकिन दुनिया की भलाई के लिए वो मान जाता है। इसके बाद वो एक ट्रैकर की मदद से मसान को ढूंढकर उससे मिलने जाता है जो कि एक बिल्डिंग के टेरेस पर उदास बैठा होता है। डेविड वहाँ आकर उसको सारी बात बता देता है कि बेटा,
मैंने ब्यूरो के कहने पर ही तुम्हें पाला है, इसीलिए अब तुम्हें ब्यूरो जाना होगा। उन्हें तुम्हारी जरूरत है ताकि तुम दुनिया को बचा पाओ। मुझे माफ करना, तुमसे क्या वो वादा मैं निभा नहीं पाया। ये सुनकर मसान उदास तो होता ही है, लेकिन अब उसका दिल भी टूट जाता है कि मेरे अपने ही मुझे धोखा दे रहे हैं। इसलिए वो सब कुछ छोड़कर वहाँ से चला जाता है और खुद को दुनिया की नजरों से छुपा लेता है ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। लेकिन अब मसान के लापता होने पर ब्यूरो वालों में टेंशन आ जाती है, क्योंकि बड़ा मॉन्स्टर किसी भी समय समुद्र से बाहर आकर तबाही मचा सकता है। इसीलिए जेम्स पूरी मिलिट्री रेडी करता है ताकि मॉन्स्टर पर हमला करके उसको कम से कम रोक तो पाए। इधर डेविड भी जूलिया को कुछ पैसे देकर कहता है, जितनी जल्दी हो सके इस शहर से दूर चले जाओ। मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अभी एक आखिरी काम करना बाकी है, उसको करे बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और जूलिया समझ जाती है कि डेविड क्या करना चाहता है। वो अपनी बनाई हुई दवा की मदद से मॉन्स्टर को कमजोर करने की कोशिश करेगा ताकि बाकी मिलकर उसे मार पाए, लेकिन इसमें डेविड की जान जाना बिल्कुल तय है। इस चीज से जूलिया काफी ज्यादा उदास हो जाती है, तो वो भी कह देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी, हम मिलकर मॉन्स्टर को खत्म करेंगे। ये सुनकर डेविड भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इधर समुद्र वाले मॉन्स्टर ने अब शहर पर हमला शुरू कर दिया होता है। जो लोग नहीं भाग पाए थे वो बड़ी बेरहमी से मारे जा रहे होते हैं। पूरे शहर में तबाही मच चुकी होती है और है कि मसान सभी से छुपकर कहाँ जा सकता है, इसीलिए वो वहाँ से तुरंत अनाथालय आती है, जहाँ पैदा होने के बाद मसान को रखा गया था। मसान वहीं पर छुपा होता है, काफी ज्यादा गुस्से में। सोचता है कि डेविड ने मुझे धोखा क्यों दिया, क्योंकि डेविड ने उसे कहा था कि मैंने ब्यूरो कब का छोड़ दिया है, लेकिन असल में तो वो आज भी ब्यूरो के लिए काम कर रहा है। सोचता है कि जब मेरे अपने ही मुझे धोखा दे रहे तो मैं भला दुनिया को क्या बचाऊं। अब सारी बातें सुनकर जेनी उसको समझाती है, देखो तुम्हें वो चीज याद नहीं है क्या, जब तुम्हारी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जिससे पूरा घर टूटने वाला था, तब अपनी जान पर खेलकर डेविड ने तुम्हें बचाया था, जिसमें उनके दोनों पैर खराब हो गए। तुम उनके सगे बेटे नहीं हो, लेकिन डेविड तुम्हें अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करता है और तुम्हें ब्यूरो के साथ भेजने के पीछे यही कारण है कि वो अपनी जान से ज्यादा दुनिया के करोड़ों लोगों की जान की परवाह करते हैं और करोड़ों लोगों की आखिरी उम्मीद सिर्फ तुम हो अब, इसलिए तुम्हें जाना होगा मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। ये सुनकर मसान समझ जाता है कि डेविड से नाराज होकर उसने अच्छा नहीं किया। सोचता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो वो डेविड को कॉल लगाता है, जहाँ डेविड उसी बड़े वाले मॉन्स्टर के सामने खड़ा है। डेविड मसान से कहता है कि बेटा, अपनी पावर से कभी डरना नहीं, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है जो तुम्हें मिली है। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए होंगे। इतना कहने के बाद डेविड और जूलिया बड़े मॉन्स्टर की तरफ हमला करते हुए सारी दवाइयाँ उसके अंदर डाल देते हैं और इस काम में दोनों की जान चली जाती है, लेकिन उन्होंने दवाइयों की मदद से मॉन्स्टर को शांत कर दिया। यहाँ डेविड और जूलिया के मरने से मसान एकदम से गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जेनी के साथ ब्यूरो जाने के लिए निकल जाता है ताकि ब्यूरो से वो स्पेसशिप का कोर लेकर उसकी मदद से मॉन्स्टर को खत्म कर पाए। लेकिन रास्ते में कई सारे परिंदों के मॉन्स्टर उसे घेर लेते हैं और उस पर हमला शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर लेकर जेम्स पहुँच जाता है, जो मसान और जेनी को बचाते हुए उन्हें ब्यूरो लेकर आता है। लेकिन उनके साथ परिंदों के मॉन्स्टर भी वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं, इसीलिए बाकी लोग तब तक उनसे लड़ते हैं और मसान वहाँ से कोर को जोड़ने पहुँच जाता है। इसी बीच दोस्तों, वो बड़ा वाला मॉन्स्टर अब डेविड के दवा के असर से बाहर आ जाने के बाद जेम्स का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिसमें उसकी भी जान चली जाए। वाला मॉन्स्टर ब्यूरो के अंदर आकर तबाही मचाने में लगा होता है, लेकिन तब तक मसान उस कोर को पूरा कर लेता है और वो जैसे उस कोर को पकड़ता है ना, उसी टाइम मॉन्स्टर जेनी को पूरी तरह से जकड़ लेता है और उसे दबाते हुए मारने की कोशिश में होता है। ये देखकर मसान वो कोर हवा में बहुत ऊपर उछालकर तुरंत जेनी के पास जाता है ताकि उसे बचा पाए, लेकिन जेनी अपनी टेलीकिनेटिक पावर्स की मदद से उसे दूर कर देती है, क्योंकि उसे पता था यहाँ पर आकर सिर्फ मसान उसके साथ फंस जाएगा और कुछ भी नहीं, और इससे होगा क्या, सभी की कुर्बानी बर्बाद। तो वो मसान से कहती है, अब दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर है, इस मॉन्स्टर को जीतने मत देना। इतना कहते कहते मॉन्स्टर बेचारी जेनी को भी मार देता है। अब एक एक करके सारे अपनों को मॉन्स्टर के हाथों मरता हुआ देखकर मसान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत उस कोर के पास जाता है, लेकिन वो वहां पहुंचा ही होता है कि तभी मॉन्स्टर अपने टेंटिकल को सीधे मसान के अंदर घुसा देता है। मसान की हालत एकदम खराब, वो बेहोश हो जाता है। जो भी लोग अभी होश आ जाता है और जैसे उसका थोड़ा सा खून कोर पर गिरता है ना, कोर एक्टिवेट हो जाता है और कोर की पावर बड़े वाले मॉन्स्टर को जमा कर अपने अंदर समा लेती है, जिससे मॉन्स्टर ने स्पेसशिप के जितने भी हिस्सों को एब्जॉर्ब कर लिया था वो बाहर आ जाता है और स्पेसशिप दोबारा रेडी। इसके बाद तो वो तीनों एलियंस भी मसान के पास आकर उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज उसकी ही वजह से इतने खतरनाक मॉन्स्टर का खात्मा हुआ। साथ ही वो उसे जिम्मेदारी भी देते हैं कि तुम्हें आगे भी इसी तरह से दुनिया को बचाना होगा। इस तरह से मसान ने मॉन्स्टर को आखिरकार खत्म कर दिया और दुनिया को बर्बाद होने से बचा लिया। मूवी के आखिरी सीन में मसान ने इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है।